चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज हम देखेंगे डॉम ऑब्जेक्ट्स यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रिंग मेथड्स होते क्या है, तो उनको हमने अच्छे से क्लियर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डॉम की इम्पोर्टेंस बताते हैं। डॉम क्या है? तो डॉम जो है, वी सेड डॉम इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है बेटा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल असल में है क्या हमारे पास, ये चीज़ पहले देखते हैं। हम कहते हैं इट्स एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इट्स एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर मैनिपुलेटिंग एचटीएमएल एंड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स। पूरा ध्यान रखिएगा। तो मैं आसान तरीके से कोशिश करूंगा इस चीज़ को समझाने की, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। हमने कहा डॉम ऑब्जेक्ट जो है, इट्स एक्चुअली एन एपीआई, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर मैनिपुलेटिंग HTML एंड XML डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब मैनिपुलेटिंग का मतलब क्या हो सकता है? मैनिपुलेटिंग मीन्स जैसे हमारे पास कोई HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट जैसे हमने कोई वेब पेज बनाया। अब उसको मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? यानी कि जैसे कोई टैग है, उसकी इनर HTML चेंज करना, उसका कंटेंट चेंज करना, या उसमें कोई इवेंट डाल देना, या उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज करना, या कोई टैग जो है उसको डिलीट करना, या कोई नया टैग उसमें ऐड करना, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? मैनिपुलेशन। या किसी टैग के अंदर डायनेमिकली कंटेंट लाना, उसी को हम क्या बोलेंगे? मैनिपुलेशन। इसी तरीके से जो XML होता है हमारे पास, एक्सटेंशिबल मार्कअप लैंग्वेज भी बोलते हैं, इट्स वेरी नियर टू HTML जो होता है हमारे पास। तो ये बहुत जगह पार्सिंग के लिए काम आता है। तो इसको भी टारगेट करने के लिए, इसके साथ भी मैनिपुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डॉम, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जिसको हम बोलते हैं। अगर हम डॉम को बात करते हैं, डॉम है क्या एक्चुअली? तो डॉम जो होता है असल में ये रिप्रेजेंट करता है एक डॉक्यूमेंट को एज ए ट्री ऑफ नोड्स। किसको? क्या है असल में ये? तो चलिए मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ। सबसे पहले एक फाइल को सेव करते हैं, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर दूँ डॉम कैसे वर्क करता है। वाई वी कॉल इट एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सपोज अगर मैं एक फाइल बना रहा हूँ demo.html। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे बेटा, जैसे मैं कोई पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहा हूँ, चलिए मैं कोई हेडिंग टैग यूज़ कर रहा हूँ, वेलकम टू रेसिमोटेक। ठीक है, और सपोज कोई डिवीजन डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब बिहाइंड द सीन क्या है, जब मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, ब्राउज़र में जो ही इसको अपलोड करते हैं इस डॉक्यूमेंट को, बिहाइंड द सीन क्या होता है एक्चुअली? जो ब्राउज़र होता है ये इसको एक ट्री स्ट्रक्चर देता है। क्या देता है? जिनको हम नोड्स बोलते हैं। तो वो ट्री जैसी चीज़ बनती है हमारे पास, एक मॉडल बनता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? डॉम। डॉम क्या करता है? जो हमारे टैग्स होते हैं इनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या इनको नोड्स एज अ ट्रीट करता है। और जब कोई टैग एज अ, हम बिहाइंड द सीन असल में एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, सो दैट मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट बना, इस पर हम मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हम प्रॉपर्टीज अप्लाई, सो तभी हम इस पर मैनिपुलेशन। सो बिहाइंड द सीन क्या होता है, तो ये देख सकते हो आप। नया लुक थोड़ा सा हमारे पास विंडोज़ 11 का, तो इसमें कुछ चीज़ें चेंज की गई है, तो आप देख सकते हैं सिंपल। तो चलिए, पेंट का भी लुक काफ़ी चेंज हुआ है, विंडोज़ 11 में आइकन्स भी चेंज आए हैं, तो काफ़ी वो प्रीमियम लुक आ रहा है। अब HTML5 हल्का भी है, जो विंडोज़ 11 है, बिल्कुल जैसे मैक ओएस का जो इंटरफेस है, कोशिश किया है हूबहू इसको वैसा ही बनाने की। चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बेटा होता क्या है, जैसे अभी हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है दैट इज़ डेमो। तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्या लूँगा, यहाँ पे कोई शेप लूँगा, तो कंसिडर कीजिए लाइक ये हमारा सपोज मेन डॉक्यूमेंट है। क्या है हमारे पास? मेन डॉक्यूमेंट है हमारे पास। ठीक है, तो
फिर इसके बाद ये चलिए हम क्या करते हैं काम, तो कुछ इस तरीके से जो चीज़ आ रही है आपको समझ, तो इसी तरीके से वापस शेप्स पे जाते हैं। जैसे लाइन को उठाएंगे यहाँ पे, चले मैं ये बना क्या रहा हूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकूँ असल में। काफ़ी हल्का चल रहा है, तेज़, आई वुड से एनिमेशन कम हुई है, तो ठीक स्मूथ जा रहा है। हाँ? चले अब ये चीज़ मैंने बनाई क्या यहाँ पे, आपका जो HTML डॉक्यूमेंट था वो तो सिंपल ऐसे टैग्स थे आपके पास स्क्रीन में, पैराग्राफ, H1 डिवीजन, लेकिन ब्राउज़र जो इसको लोड करता है वो एक मॉडल बनाता है, इसको क्या बनाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जिसको हम बोलते हैं। सो डॉम रिप्रेजेंट्स डॉक्यूमेंट एज ए ट्री, यानी कि ये डॉक्यूमेंट बिहाइंड द सीन कुछ इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। कैसे, ये मानो आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये कह सकते हैं आप, ये आपका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, काफ़ी, ठीक है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट है, व्हाट इज़ दिस, आप कह सकते हो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये है बेटा आपका, यू विल कंसिडर ये हमारा हेड टैग है। कौन सा टैग है, हेड टैग। और ये जो है हमारा, आप इसको कह सकते हैं, ये बिहाइंड द सीन क्या बनेगा हमारा, बॉडी, ठीक है, बॉडी नोड है। ये जो ये चीज़ है इसको क्या ट्रीट किया जाता है, एज ए नोड, एक ऑब्जेक्ट इस बॉडी के अंदर। जैसे हमने डाला क्या पीछे से, जैसे पैराग्राफ टैग डाला हमने, ठीक है, और जैसे हमने डिवीजन डाला, ठीक है, और ये जो है, ये आप कह सकते हैं ये वाला पार्ट जो था आपका, दिस वाज योर होल, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो आप चीज़ देख सकते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा हर एक डॉक्यूमेंट का एक रूट नोड होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बेटा क्या किया काम, हमने यहाँ पे, तो जैसे मैंने कहा कि हर एक डॉक्यूमेंट का एक रूट नोड होता है, ठीक है, और रूट नोड के पास जो होता है हमारे पास, उसका हमेशा एक चाइल्ड नोड होता है, यानी कि जो हम टैग बोल रहे हैं चाइल्ड एलिमेंट होता है। रूट नोड माना आपका डेमो डॉक्यूमेंट है, मेन नोड, और उसका जो हमेशा एक चाइल्ड नोड होगा, और वो होगा कौन सा आपका नोड, HTML वाला नोड, ठीक है। फिर उस HTML के अंदर जो होंगे अपने नोड्स होंगे, यानी कि उसके चाइल्ड नोड्स होंगे। जैसे इस HTML का हेड है, इसी तरीके से कौन सा इसका बॉडी, फिर बॉडी के अपने, इनको हम फिर एलिमेंट नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट नोड्स। तो याद रख लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट जो होता है उसको हम रूट नोड असल में ट्रीट करते हैं, यानी कि जो आपके फाइल का नाम है डेमो डॉट जो भी है, सो इट इज़ ट्रीटेड एज रूट नोड, ठीक है। और जो रूट नोड होता है उसका हमेशा क्या होता है, एक चाइल्ड नोड होता है, और वो चाइल्ड नोड कौन सा है हमारे पास, HTML, जिसके अंदर हमारा सारा कंटेंट होता है। फिर उस HTML जो है उसके फिर अपने नोड्स होते हैं, समझ आ रही है बात। जैसे यहाँ पे हमारा HTML इसका हेड है, फिर इस हेड के अपने अंदर टाइटल होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे बिहाइंड द सीन एक टैग नहीं ट्रीट किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट, या आप इसको बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग टर्म में, आप इसको बोल सकते हैं नोड। क्या बोलते हैं, जो ही ये
मॉडल बना है, इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या बोलते हैं? दिस इज द डॉक्यूमेंट एंड दीज आर द ऑब्जेक्ट्स एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग इन अ ट्री स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड ए मॉडल। सो किसका मॉडल है? डॉक्यूमेंट। बट जो ही ये आपके HTML डॉक्यूमेंट का डॉम ऑब्जेक्ट बनता है ना, ये हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट को, किसमें? ये इसको हेल्प करता है इस पे मैनिपुलेशन करने में, ये इसको हेल्प करता है ताकि बाद में इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सके, या स्टाइलिंग, या नोट डिलीट करना है या ऐड करना है, ये सारी चीज़ें तभी हो सकती है पॉसिबल। ठीक है, तो बेटा समझ आ रही है बात अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? ऑनलाइन सभी को क्लियर हो रहा है बेटा? ओके। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे हम कह सकते हैं कि डॉम क्या होता है हमारे पास। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसलिए इसको हम बोल देते हैं। ठीक है बेटा? तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़, अलग अलग मेथड्स हम यूज़ तभी कर पाते हैं। तो मेन मकसद क्या है हमारे पास? जब आपके डॉक्यूमेंट का डॉम बनता है तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम जावास्क्रिप्ट, तभी में उसमें एबिलिटी आती है कि वो आपके डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न, ये जो है ना, ये एक किस्म का क्या बन गया? एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बन गया। क्या बन गया? एक इंटरफेस, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बन गया, ताकि बाद में हम इसको हम क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेशन कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? अब जो डॉम है, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, मेथड्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम किसी भी टैग को क्या कर सकें? एक्सेस कर सकें। ठीक है? जैसे किसी टैग को अगर आपको एक्सेस करना होगा तो आप कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, या जैसे आपको किसी पर्टिकुलर किसी टैग की प्रॉपर्टी चेंज करनी होगी तो क्या कर सकते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं। तभी जब इसको बिहाइंड द सीन असल में क्या बनता है? डॉम। मेन मकसद क्या है डॉम का? मेन मकसद क्या है? ताकि आप अपने HTML को डायनेमिक कंटेंट डाल सके, उसको डायनेमिक बनाए, यानी कि एनिमेशन ऐड कर सके, रन टाइम पे कोई टैग ऐड करे, या उसका कंटेंट चेंज कर सके। ये सारा किसकी वजह से पॉसिबल होता है? जावा। इवन दो हम जावा स्क्रिप्ट के मदद से डेटा लेते भी और डेटाबेस को भी पास, या किसी पर्टिकुलर टैग को टारगेट करके उससे डेटा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है हमारे पास? डॉम की वजह से। समझ आ रही है बात? ठीक है? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे अच्छे से? तो अब पहले कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं। तो आई होप आपको जो डॉम की जो डेफिनेशन थी आपको अच्छे से क्लियर हो गया हमारे पास। ठीक है? अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है? फ़िलहाल यहाँ तक पहले आपको समझाने के लिए कि डॉम है क्या, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होता है उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ के रिगार्डिंग, उनको एक्चुअली ये समझ। तो मेन मकसद डॉम का है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनने का मेन मकसद यही होता है ताकि उसको हम डायनेमिकली कंटेंट चेंज कर सके, यानी कि इस पे जावास्क्रिप्ट अप्लाई हो सके। जावास्क्रिप्ट तभी आपके टैग्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है जब इसका पहले एक मॉडल बनेगा, क्योंकि एक लैंग्वेज है वो, उसमें मेथड्स है, प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करना है। लेकिन वो तभी अप्लाई करेगा जब आपके पास, उसके पास कोई ऐसी चीज़ होगी, वो सीधे टैग को टारगेट नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द रीज़न डॉम आपके पूरे जो HTML पार्ट होता है, पूरा जो आपका डॉक्यूमेंट है, उसको ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से उसको आइडिया मिल जाता है और वो किसी भी पर्टिकुलर टैग को एक्सेस करके उस पर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है? अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रो पार्ट यहाँ पे। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको, अब सपोज़ किसी भी टैग को एक्सेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है? जैसे तरीका है हमारे पास, हम यूज़ करते हैं गेट एलिमेंट बाय, फेमस तरीका जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है हमारे पास, दैट इज गेट एलिमेंट बाय आईडी, पहला। ठीक है? यानी कि अगर आपको किसी टैग को टारगेट करना है, इसको एक्सेस करना है थ्रू डॉम जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखोगे ई कैपिटल है, बी कैपिटल है और आई, तो ये सिंटेक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? सकेमल केस लाइक। ठीक है? तो गेट एलिमेंट बाय आईडी किस लिए यूज़ किया जाता है? जब आपको किसी पर्टिकुलर टैग को टारगेट करना होगा और यूनिकली उस पर स्टाइलिंग करनी होगी या कोई भी मैनिपुलेशन करनी होगी, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो जो हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। इसी तरीके से गेट एलिमेंट बाय, अब एक टैग या नहीं, एक से ज़्यादा है। गेट एलिमेंट बाय, जैसे हमारे पास होता है नेम, क्या होता है हमारे पास? सो एन कैपिटल होगा हमारे पास, तो इसलिए मैंने लिखा एलिमेंट्स। कुछ टैग्स का हमने नाम सेम, जैसे आपके पूरे
डॉक्यूमेंट में चेक करना है जितने भी पैराग्राफ्स है, आई वांट टू काउंट हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर प्रेजेंट इन माय गिवन डॉक्यूमेंट. सो यू कैन यूज दिस मेथड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम. तो यहाँ पे फिर नाम, या इवन डायरेक्टली आप इसी का कॉपी और एक है हमारे पास, दैट इज टैग नेम. क्या है हमारे पास, तो टैग नेम भी यूज कर सकते हैं. इसी तरीके से गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम. इसी तरीके से जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जिसको हम CSS सेलेक्टर भी बोलते हैं, दैट इज क्वेरी सेलेक्टर जो है हमारे पास, ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है. अब इसमें एक फ़ायदा है क्वेरी सेलेक्टर का, आप चाहे आईडी से एक्सेस करना चाहोगे या क्लास से एक्सेस करना चाहोगे, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है. दैट मीन्स अगर गेट एलिमेंट बाय आईडी मुझे यूज़ करना है, आपने पहले टैग को क्या देना है, एक आईडी देनी है, तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. अगर किसी टैग को एक्सेस करना है तो टैग के नाम से भी एक्सेस कर सकते हो. तो अब मेथड्स चेंज हो रहे हैं ना. बट अगर आप चाहते हो जैसा भी, चाहे हमें आईडी के थ्रू एक्सेस करना हो, चाहे क्लास के नाम थ्रू एक्सेस करना होगा किसी की टैग को, तो बेस्ट है आप कौन सा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, क्वेरी सेलेक्ट. इसलिए इसको बोलते हैं CSS सेलेक्टर, क्योंकि CSS भी हम जब अप्लाई करते हैं या तो आईडी को टारगेट करके या तो क्लास को टारगेट यूज, इसलिए इसको बोलते हैं इट सेलेक्ट्स एलिमेंट्स बाय CSS सेलेक्टर्स. ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अच्छे से. अब ये कुछ मेथड्स यहाँ पे मैंने आपको दिखाए कि कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं. डेफिनेशन अभी मेथड्स दिखाए. प्रैक्टिकल पार्ट, तो प्रैक्टिकल पार्ट हमारा इंशाल्लाह कल होगा. ठीक है, ये ज़रूरी है, ये वाला पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है. अगर इस पे आपको अच्छा होल्ड आया ना, डॉम के साथ खेलना अच्छा आया ना, तो आप कोई भी ज़बरदस्त जावास्क्रिप्ट बेस कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट बना सकते हैं. क्योंकि जो आप कॉम्प्लेक्स और बेस्ट वेबसाइट कोई भी देखोगे ना, उसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट ज़्यादातर यूज़ हुआ होता है. रन टाइम पे डिविजन ऐड हो रहे होते, एनिमेशंस, अलर्ट बॉक्सेस, या चीज़ें चल रही होती है, पहले वो विजिबल नहीं बाद में आ जाती है. तो ये पीछे सारा गेम किसके थ्रू होता है, हमारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू. ठीक है, इसी तरीके से आगे वाले पार्ट में हम देखेंगे कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ट्रावर्सिंग करनी होगी तो कैसे कर सकते हैं. पेरेंट अगर बॉडी है, बॉडी के अंदर डिवीजन, उस डिवीजन के अंदर अपने डिवीजन से, तो उस चाइल्ड के चाइल्ड उनको कभी कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कौन कौन से मेथड्स है. इसी तरीके से अगर हमें नया एलिमेंट टैग अवेलेबल, हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसमें हमने डिवीजन ही बनाया, अब रन टाइम पे हमें डिवीजन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, कौन सा मेथड है वो भी हम देखेंगे. या अगर फिर उसी के अंदर और एक टैग ऐड करना है तो वो भी कैसे करते हैं, और प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज करनी है. और याद रख लीजिएगा जो मेथड्स होंगे उनके साथ आपको पैरेंथेसिस मिलेंगे. और जब हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यानी कि जब हमें कोई एट्रीब्यूट चेंज करना होगा, सपोज कोई डिवीजन था, उसका बैकग्राउंड कलर था, इट्स अ प्रॉपर्टी. नाउ यू वांट टू चेंज इट थ्रू जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ अ डॉम, सो यू विल यूज अ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के साथ पैरेंथेसिस नहीं होते हैं. तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा बेटा. इसी तरीके से सपोज व्हाट यू वांट टू डू, इसी तरीके से किसी की स्टाइलिंग चेंज करनी है, किसी का कंटेंट चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें आप किसके थ्रू कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू. तो ये सारी चीज़ें होगी. इसमें हम देखेंगे कैसे हम टैग्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं. ठीक है, बाद में होगा हमारे पास एट्रीब्यूट्स के साथ कैसे एक्सेस डील कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ के साथ. और सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होगा वो होगा हमारा इवेंट्स वाला पार्ट. क्या होगा, जिसमें हम देखेंगे इवेंट्स के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे इवेंट्स को हैंडल करते हैं. जैसे माउस इवेंट्स कितने हैं, कीबोर्ड इवेंट्स कितने हैं, या स्क्रॉल इवेंट्स, या स्क्रॉल इनटू व्यू इवेंट है, फोकस है, या चेंज इवेंट है, डेलीगेशन है, डिस्पैच इवेंट है, म्यूटेशन है, कस्टम इवेंट्स है. ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे, तो इस पे ज़्यादा मज़ा आएगा हमारे पास, और तभी कोई प्रैक्टिकल चीज़ के साथ आप डील कर सकते हैं. ठीक है, तो फिलहाल आज का जो पार्ट था हमारे पास एक सिंपल इंट्रो था किसके रिगार्डिंग, डॉम होता क्या है एक्चुअली. सो डॉम इसलिए इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज नथिंग जस्ट एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API इसको हम बोलते हैं. ठीक है, कोई टेम्पलेट जैसे पीछे बन रहा है फिर उसी को यूज किया जा रहा है. ठीक है, एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को फॉलो करना, उसी को API बोलते हैं, जो बनाई हुई होती है और वो हमें हेल्प करती है हमारे रिक्वायर्ड टास्क को अचीव करने में. तो समझ आ रही है, बस इतना क्लियर. सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.